हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर चैप्टर। दिस इज चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल में फर्स्ट विल डील विद फ्यू थियरीज। कुछ थियरी देखते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ सीबीएसई के 10th में, तो उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है अपना थियरी का। इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में वी आर ऑलरेडी नोइंग कि 3 साइड्स जब मीट करते हैं तो ट्रायंगल बनता है, और जब ट्रायंगल बनता है तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ट्रायंगल में जब हम पढ़ेंगे तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ट्रायंगल प्रीवियस लेक्चर्स में। पॉलीगन होता है, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। जो सबसे पहला पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल ही होता है, ट्रायंगल से ही स्टार्ट होता है। तो देखो, घर के छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी यूज करते हो, और माउंटेन पे चढ़ते हो तो भी लैडर वाइज चढ़ते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर, क्लास 9th में हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर के बारे में। क्या पढ़ा था? क्लास 9th में हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर। अब ये सिमिलर फिगर देखो, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अगर दोनों सर्कल का ये सेंटर सेम है तो सेम सेंटर होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये क्लास 9th में पढ़े होंगे। ये सर्कल है एक, और एक और सर्कल है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल तभी बोलेंगे जब रेडियस सेम होगा, और जब रेडियस सेम नहीं है और एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा जब दिखेगा तो उसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर एक जैसा दिखता है तो सिमिलर फिगर बोलोगे इसको। ये सिमिलर सर्कल है। और अगला देखो, ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। यहाँ देखो, दिस इज ट्राइंगल, अगेन दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल। ये चैप्टर ज्योमेट्री जैसा चैप्टर है, तो वी नीड टू गो थ्रू थियरी। आई डोंट आई डोंट वांट टू सॉल्व थियरी बेस्ड क्वेश्चंस। मुझे क्वेश्चंस कराना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चंस करा दूँ मैं आपके, आई वोंट वेस्ट योर टाइम, बट दिस सीम्स मैंडेटरी, तो मैं करा रहा हूँ। देखो, ये ट्रेपेजियम होता है। क्या पढ़ा था? पॉलीगन में 3 साइड्स हैं। ये तीनों साइड्स जब इनक्लोज हो जाते हैं, क्लोज करेगा फिगर, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड दीज आर साइड्स। यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल है सीधे, ए बी सी डी। तो ये जो ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो ये ट्रापीजियम है। यहाँ पे स्क्वायर है। ये सारे सिमिलर फिगर्स हैं। और ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 5 फिगर्स हैं। ये पेंटागन हो गया। सपोज कोई 10 साल का आदमी है और वहीं पे एक 40 साल का आदमी है, दोनों एक ही जैसा दिखता है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस बता देगा कि या तो कॉन्ग्रुएंट है या फिर डिफरेंट है। ऐसा बोलते हैं कि देर आर 7 मैन ऑन द ग्लोब की जो एक ही जैसा दिखते हैं, बट जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, कुछ 700 मिलियन के पार है या ज़्यादा भी है, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो सिमिलर फेसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो देर इज नो डर्थ ऑफ दैट। वी आर डीलिंग विथ सिमिलर फिगर्स, तो डोंट गो इनटू सिमिलर फेसेस, बट दैट इज अनदर पार्ट। वो दिखता है, दैट यू विल ऑब्जर्व। सो नेक्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, अब जो पढ़ना है, जिसके लिए हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, वो ये है कि आई विल टेक योर टाइम। सी, इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम यू विल हैव टू गिव। सी, दिस इज
थियरी बेस्ड। ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्कल सिमिलर है। ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब पूरा का पूरा मिलेगा, सब साइड्स इक्वल होंगे, सब एंगल इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। जब साइड्स इक्वल नहीं है और एंगल इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। जब एक जैसा दिखेगा तो सिमिलर होगा, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नाउ व्हेन a triangle, if two triangles are given, suppose, chalo we will come to the point, suppose two triangles are given, अब दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों ट्राइंगल में अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, सपोज दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ, ऐसा है तो क्या मतलब, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, बी इक्वल है एंगल ई के और एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के। अगर ऐसा है और इसके साथ अगर साइड्स पैरेलल, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ए बी अपॉन डी ई, ये इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ और ये इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। अगर साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल, अगर साइड्स, चलो मैं ये बोर्ड पे नहीं लिख रहा, यू लर्न इट, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles, corresponding angles are equal और sides are proportional। अगर ऐसा है तो दो ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, उसको सिमिलर बोलते हैं। तो ये हुआ सिमिलर फिगर का रूल। ये जैसे कुछ एग्जांपल्स है, वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है उसमें भी in world map and blueprint of construction of a building are prepared using a suitable scale factor and observing certain convention. So we get to know about similar figures। ये तो सिमिलर फिगर आता रहता है, क्वाड्रिलेटरल में भी सिमिलर फिगर आता रहता है। So this you will know. Now we'll start solving questions. We won't waste our time. So we are coming to the question, coming to the point. क्वेश्चंस करते हैं। थियरी बहुत ज़्यादा है सिलेबस में, पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ेंगे, बट पॉइंट ये है कि टू पॉलीगन्स आर of the same number of sides are similar and if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, तो उसको बोलते हैं कि सिमिलर है। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करें या उससे पहले कुछ एग्जांपल्स करोगे? एग्जांपल्स कर सकते हैं, एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व और इस एग्जांपल के बाद आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल वी सॉल्व एंड देयर आफ्टर विल कम टू द एक्सरसाइज 6.1। देखो ये स्क्वायर है, इसका भी 2.1, दिस इज ऑल्सो 2.1, दिस इज ऑल्सो 2.1 एंड दिस इज ऑल्सो 2.1। यहीं पे एक है और भी स्क्वायर। फॉर सम ऑफ, जिसको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है वो अच्छे से ड्रॉ करेंगे इसको, बट इसमें कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताओ, सभी 90 डिग्री है ऑलमोस्ट और ये 4.2 है, इसका मतलब ये जो साइड्स है देखो, ए बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर एस, तो देखो साइड्स देखो,
ए बी बाय पी क्यू, यहाँ पे बी सी बाय क्यू आर, और ये हो गया सी डी बाय आर एस, और डी ए बाय एस पी। सबका रेशियो देखो 2.1 है और यहाँ 4.2, ये भी 2.1 और ये 4.2, ये 2.1, ये 4.2, ये 2.1 और ये 4.2। इस सब को यहाँ से लिखोगे तो सबका रेशियो कितना है? हाफ ही तो आ रहा है सबका रेशियो। देखो सबका रेशियो सेम है और एंगल सेम है। अगर ऐसा होता है तो आइदर ऑफ टू कंडीशंस, वन corresponding angles are equal और the sides are proportional। अगर ऐसा होता है तो फिगर सिमिलर है। चलो, यहाँ लिखा है कि polygons are not sufficient for them to be similar। अगर एंगल्स के बारे में नहीं बताया गया है तो सिमिलर है या नहीं ये नहीं बता सकते। साइड्स प्रोपोर्शनल होना ही नहीं बताता है कि सिमिलर है या फिर नहीं है। सिमिलैरिटी के लिए मैंने फर्स्ट में आपको बताया, आपको दो चीज़ें देखनी है। पहला कि एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो साइड्स को प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं तो गिवन फिगर सिमिलर फिगर होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए नंबर ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड मस्ट बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। एंगल इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शनल है तो गिवन फिगर, जो गिवन फिगर होगा वो सिमिलर फिगर होगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। सर्कल जो होता है वो सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि ये देखो, ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, और जितना जितना एक कोई वाटरमेलन होगा, कोई गुआवा होगा, कोई मैंगो होगा, इस टाइप का होगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो ये जो सर्कल्स हैं और ये सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, बट दिस सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे? सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे? जब तीनों का लेंथ, चारों का साइड्स का लेंथ इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। फोर्स देखो, फोर्स लिखा हुआ है कि two polygons of the same number of sides are similar and if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। तो देखो corresponding angles कैसे होने चाहिए? पहले वाले में corresponding angles equal और corresponding sides proportional। सो हमने पहला पार्ट कर लिया कंप्लीट। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो जब सिमिलर फिगर का बताओगे तो हमें दो एग्जांपल देना है। पहला देखो सिमिलर फिगर का, पहला का क्या होगा? या तो सर्कल होगा या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमने दो एग्जांपल दिए। अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल है नॉन सिमिलर फिगर। तो नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल्स हैं, एक तो क्वाड्रिलेटरल, नॉन सिमिलर फिगर देखो, एक तो क्वाड्रिलेटरल हो गया और इस क्वाड्रिलेटरल के साथ दूसरा ट्राइंगल हो गया। तो ये जो दोनों है वो अलग अलग है।
और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ हम थर्ड करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज स्टेट whether the following quadrilaterals are similar or not। तो फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन यू कैन रीड, एनसीईआरटी में देखो, पढ़ो, फिगर दिया हुआ है। अब फिगर को चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो इसको देखो, रोम्बस है और एक स्क्वायर है। एक रोम्बस है और दूसरा स्क्वायर है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ये 1.5 है, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5, दिस इज 1.5। अब अगर सब 1.5 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ देखो, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है, दीज आर नॉट सिमिलर। अब नॉट सिमिलर को डिसिमिलर लिख सकते हो, लेकिन इतना अंग्रेजी ग्रामर में नहीं जाना। तो दिस फिगर्स आर नॉट सिमिलर, तो ये हमने लिख दिया। अब अगला पार्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल विद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, थ्योरम करेंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।